Assalamualaikum everyone. So basically, you're starting the oral bio. Oral bio is basically a comprehensive subject, but when it comes to the morphology, we cover it with the fillers. बट fillers के अंदर पिक्चर इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती, तो बहुत ज़्यादा शूट करता है वो. बट ये है कि जो लैंडमार्क्स हैं के जिनमें पढ़ने हैं भी, वो सारी चीज़ें जितनी भी कर लोगे दैट इज इनफ. बहुत ज़्यादा इसको हैक नहीं करना है कि हैक्टिक नहीं करना है कि लाइक एक तक नहीं आ रहा है या इस तक में मसले मसाइल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं या समझ नहीं आ रहा. यहाँ पे मिक्सिंग बहुत ज़्यादा चीज़ें हो रही होती हैं, फर्स्ट एंड सेकंड में कंपेयर करना, मैंडिबल को मैक्सिला से कंपेयर करना. दिस टू चीज़ें टफ है, बट स्टिल इफ यू गाइस स्टडी थॉरली, आप कंसेप्शन पढ़ोगे तो समझ आ जाएंगी चीज़ें और इजी भी रहेंगी वो. ठीक है, तो पहले हम लोग बात करेंगे तुद के एक्सपेक्ट्स के बारे में. सेकंड आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट द लैंडमार्क्स, जो इंपॉर्टेंट लैंडमार्क्स है. एंड थर्ड पे फिर हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी जो आती है बेसिकली वही, मतलब कि सारी हाइट ऑफ कंट्रोल हो गया, कांटेक्ट पॉइंट हो गया, एंगल, लाइन एंगल, पॉइंट एंगल, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे अभी. ठीक है, तो पहले मैं बता दूं कि मेरे पास टोटल आर्च में 32 टीथ है. अब 32 टीथ मीन्स कि मेरे पास जो है ना अपर मैंडिबल के अंदर, सॉरी मैक्सिला एंड लोअर मैंडिबल, इन दोनों में 16 टीथ्स हमने कहा कि डिवाइड किए हुए हमने. अब उसमें फर्दर भी हमने तीन, हमारे पास जो है ना नोटेशन सिस्टम आती है लाइक नंबरिंग, यूनिवर्सल, सेकंड इज योर पामर एंड थर्ड इज योर एफडीआई सिस्टम. ठीक है, तो बेसिकली अभी जो बात याद रखनी है ना, वो ये याद रखनी है कि अगर मैं कोऑर्डिनेट में बोल रही हूँ कि फिफ्थ नंबर कौन सा है, सिक्स कौन सा है, या फोर कौन सा है, थ्री कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए कि if I'm talking about third, तो that is like a 9 from your midline, like from your 1 and 2 is your incisors. ठीक है, third is your canine, whereas 4 and 5 is premolar and 6, 7, 8 are your molars. हमने अभी अपने क्लिनिकल में जाके मोलर या प्रीमोलर नहीं बोलना, हमने डायरेक्ट बताना है कि फिफ्थ में है या सिक्स में है. सिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. सिक्स को तो बिल्कुल मतलब कि ऐसे कहते हैं कि ये ज्यादातर आपके पास सिक्स में होती है, तो आपने सिक्स को नंबर वाइज याद रखना है. ये नहीं कि आप मोलर बोल रहे हो, फर्स्ट मोलर सेकंड मोलर कर रहे हो आप. ठीक है, तो आपने पहले सबसे पहले एक यूनिवर्सल नंबरिंग या एफडीआई नंबर पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आप कौन से नंबर का तुत ले रहे हो. थ्री है, फोर है, फाइव है, सिक्स है. और ये चीजें सेम है, लाइक यहाँ पे भी सेम है, यही चीज सेम यहाँ पर है. अगर नीचे मैंडिबल का तुत है, मैंडिबल का मॉडल अगर मेरे पास है, तो मेंटल में भी थर्ड मेरा कैनाइन ही आएगा, फोर्थ मेरा प्रीमोलर होगा, सेकंड फिफ्थ मेरा जो है वो सेकंड प्रीमोलर होगा. ठीक है, तो हमने बेसिकली इसमें से एक्सरसाइज देख लेते हैं साथ ही, कि मेरे पास जो ये मीजल मिडिल पार्ट है, दिस इज माय मीजल. ठीक है, अब मीजल के अंदर बेसिकली मैंने इसको कहा कि मीजल पार्ट है जो कि मेरे पास इंसाइजर के दो इंसाइजर आपस में मीट कर रहे हैं यहाँ पर, फिर इसमें मीजल पार्ट. अब इसके मीजल से जैसे मैं आगे जाऊंगी दैट विल बी माय डिस्टल. तो मीजल और डिस्टल में फर्क आ गया कि ये मेरा मीजल एस्पेक्ट है और ये मेरा डिस्टल एस्पेक्ट है. ठीक है, अब दिस इज योर टूवर्ड्स द लिप, लाइक दिस साइड जो आपकी फेशियल साइड है, लेबल सरफेस है, ये बेसिकली सरफेस में डिवाइड किया हुआ है हमने इसको. ठीक है, जैसे हमने एनाटॉमी में डिवाइड किया था, सोसाइटल सेक्शन है या क्रोनल सेक्शन है, वैसे ही सेम हमने अपनी आर्च को, अपने फेस को, लाइक अपने माउथ को भी हमने तुत के अकॉर्डिंगली सरफेस में डिवाइड किया हुआ है. लाइक फॉर एग्जाम्पल जो सरफेस तुत को सरफेस, सॉरी लिप्स को अगर होगा ना फेस, उसको मैं बोलूंगी कि मेरा ये लेबियल है. ठीक है, सेम मेरा जो चीक्स को सरफेस शो कर रहा होगा, लाइक जो हंसाते हैं, दैट इज माय बकल. ठीक है, वेयर जो मेरे पास यहाँ पे मेरा पैलेट है मैक्सिला के अंदर, बट मेरे पास जो मैंडिबल होगा उसके अंदर मेरी टंग की स्पेस होगी और टंग का एरिया होगा. मेरे पास मैंडिबल का मॉडल नहीं बना, मैं दिखा दी थी उसके अंदर भी. तो वहां पे टंग का स्पेस जो बना होगा वहां मेरा मैंडिबल है, एंड देन आई विल कॉल इट लिंगुअल स्पेस. ठीक है, जो टूवर्ड्स माय टंग है. ठीक है, और जो टूवर्ड्स दी पैलेट है दैट इज माय पैलेटल स्पेस. पैलेटल स्पेस पोस्टीरियर टीथ में और anterior teeth में सेम है, whereas आपके पास जो फेशियल सरफेस है वो दो में डिवाइडेड है. इट इज योर नंबर वन बकल, लाइक बकल पोस्टीरियर टीथ का, एंड लेबियल ऑफ योर इंटीरियर टीथ. इट इज सेम इन दी मैंडिबल एंड मैक्सिला. ठीक है, यहाँ तक हमने चार एक्सप्रेस देख रहे थे और मीजल और डिस्टेंस में बात कर ली है. उसके बाद आता है क्लूजन सरफेस. क्लूजन सरफेस सिंपल है, जहाँ से मैंने क्लूजन करनी होती है, लाइक बेसिकली मेस्टिकेशन और च्यूइंग में हेल्प जो करेगा मुझे. इट इज माय क्लूजन सरफेस जो कि पोस्टीरियर टीथ का है. बट अगर बात करूं मैं इंसाइजर्स की, इंटीरियर टीथ की, तो मेरे पास इसका आएगा इंसाइजल एज या इंसाइजल सरफेस होगा, ये च्यूइंग वाला सरफेस जो है बेसिकली. ठीक है, तो ये हमने देख लिया अपने सारे सरफेसेस जो हमारे तुत के अकॉर्डिंग या हमारे जो फेस के अकॉर्डिंग आ रहे हैं. नेक्स्ट अब बात करते हैं डिफरेंट लैंडमार्क्स की, जो इंपॉर्टेंट लैंडमार्क्स है. उसके लिए मैं स्क्रीन शेयर कर देती हूँ. अच्छा, यहाँ पर देखो मेरे पास अच्छा मेरी स्क्रीन सबको विजिबल है. तो यहाँ पे देखो कस्ट की सबसे पहले मेरे पास आ रहे हैं कस्ट और इंडिविजुअल तुत्वियां ना देखना है. लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं इंडिविजुअल तुत दिखा दूँ, ये मेरे पास मोलर है. ठीक है, तो मोलर का भी सेम अगर आप देखोगे तो मेरे पास इसका ना लिंगुअल सरफेस जो इसका टंग के पास होगा, वही इसका सेम बकल सरफेस जो कि इसका चीक्स के पास है. मीजल सरफेस जो कि मिड लाइन की तरफ आ रहा था, एंड डिस्टल सरफेस जो कि डिस्टली आ रहा था. ये एक्सपेक्ट यहाँ से भी बता दिए, एक सिंगल तुत के अकॉर्डिंग भी देख लिया हमने, और हमने अपने आर्चिंग भी देख लिया. ठीक है, अब जो इंपॉर्टेंट लैंड में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दैट इज योर कस्ट. कस्ट क्या होता है बेसिकली, आप प्रोनाउंस एलिवेशन और बेसिकली एक माउंड है ऑन द क्लोजेस्ट सरफेस ऑफ टिथ.
तो उसके बेसिकली ऑक्लूसिव सरफेस के ऊपर आपके पास एक एलिवेशन, यहाँ पर देखो ये पॉइंटेड एलिवेशन है, ये एक, मैं वर्ड यूज कर रही हूँ पॉइंटेड एलिवेशन का, मैंने यहाँ पे राउंडेड का वर्ड यूज नहीं किया था। पॉइंटेड इज मीन्स जैसे लाइक हिल पार्क होता है ना, बेसिकली माउंटेन जो होती है उसकी तरह ये पॉइंटेड है, तो मतलब ये कस्प जो होगा वो पॉइंटेड एलिवेशन बना रहा है ये, सबको नजर आ रहा होगा, ये मेरे पास कस्प है ये, ठीक है। ये एक कस्प हो गया लिंगुअल का, ये कस्प हो गया बकल का, दैट इज योर, मेरे पास अगर ये मीजल पार्ट पे होगा तो मैं मीजल बकल बोलूंगी, डिस्टल पे होगा तो डिस्टल बकल बोलूंगी। फॉर एग्जाम्पल ये मेरा बकल एंड है, यहाँ पे ये मेरा बकल एंड है ये, ठीक है, और ये मेरा लिंगुअल है, तो मैंने इसके अकॉर्डिंगली इसको नेम देने, लाइक फॉर एग्जाम्पल मीजोलिंगुअल, क्योंकि मीजल पार्ट पे और लिंगुअल कस्प है ये, और ये डिस्टोलिंगुअल है। अच्छा, आइडेंटिफाई करना है कि बक्कल कौन सा है, डिस्टल कैसा है, कस्प को आइडेंटिफाई करना, वो सारी डिटेल है इसके अंदर ही, कि सारी चीजें जब एक तुक्का हम जब पढ़ेंगे तो हमें पता हो कि कौन सा मीजल है, कौन सा डिस्टल है, कौन सा मेरे पास बक्कल बोलने के, किसको मैंने लिंगुअल बोलना है। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं इसका बता दूं कि मैं कैसे बोल रही हूँ। तो मुझे पता है कि मीजोलिंगुअल कस्प जो है बेसिकली मैक्सिला का फर्स्ट प्रोमिनेंट जो मोलर है ना मैक्सिला का, उसका बहुत बड़ा होता है, ठीक है। तो उससे मैंने आइडेंटिफाई कर लिया उसको, एंड देन मैंने उसको नाम दे दिया मेरा मीजोलिंगुअल कस्प है ये। अब मीजोलिंगुअल कस्प हो गया बेसिकली जो कि पॉइंटेड एलिवेशन के पास बनी हुई है यहाँ पे। सिंपल अभी लैंडमार्क्स देख लो, तो उसकी एनाटॉमी पर मत जाना, बिल्कुल कंफ्यूज हो जाओगे, तो अभी सिंपल जो इजी इजी यहाँ पे लैंडमार्क्स है ना, तो उसके बेसिक जो है वो क्लियर होनी चाहिए पहले तो कस्प यहाँ पर इसका हो गया। सेकंड कस्प देख लेते हैं हमारे पास प्रीमोलर का भी, ये कैनाइन है, ठीक है, दूसरा ये प्रीमोलर है। अच्छा, अब प्रीमोलर की भी सिंपल सिंपल दो कस्प मेरे पास, एक है इसका बक्कल कस्प जो कि बहुत बड़ा है, और एक है लिंगुअल कस्प इसका, ठीक है। कैनाइन के अंदर सिर्फ एक कस्प मौजूद है, कैनाइन के अंदर, दैट इज योर बक्कल कस्प, ठीक है, और ये सिंगुलर में जो लिंगुअल पार्ट होता है ये कस्प नहीं है। ये वाला ये देखो इस तरह से, ये बहुत शार्प और बहुत ज्यादा पॉइंटेड कस्प होता है मेरे पास इसका कैनाइन का, ठीक है। वेयर एज अगर मैं शो करूँ अपने इंसाइजर्स को ना, यहाँ पर मैं दिखाती हूँ इंसाइजर्स भी अपने, तो इंसाइजर का जो सरफेस है बेसिकली इस तरीके का इंसाइजर होता है वो, उसके ऊपर कोई कस्ट नहीं है, इसकी कोई जो एनाटॉमी बनी हुई है ना इसकी, जैसे कि लैंडमार्क जो यहाँ पे आ रहे हैं शो कर रहे हैं वो मेरे पास कस्ट नहीं है इंसाइजर के ऊपर, कोई सरफेस इसका बिल्कुल फ्लैट है, ये पॉइंटेड नहीं है यहाँ से, ठीक है। तो ये बात करी कस्ट के ऊपर। अब कस्ट में दो और चीजें आती है, फंक्शन कस्ट और नॉन फंक्शन कस्ट। अब फंक्शन नॉन फंक्शन क्या होते हैं बेसिकली, कस्ट का काम क्या है बेसिकली, कस्ट मेरे पास हेल्प कर रहा है मेरे च्यूइंग के अंदर। अब जितने भी कस्ट मेरे पास हेल्प कर रहे हैं ऑक्लूजन में, दे आर नोट एज फंक्शन कस्ट। वेयर एज अब सारे कस्ट भी ऑक्लूजन में है और सबने ही काम करना है, बट मैं नॉन फंक्शन क्यों कह रही हूँ उसे, क्योंकि जो कस्ट मेरे पास अगर ऐसे मैंडिबल है, और अगर सॉरी मैक्सिला है ये, अगर मेरे पास मैंडिबल भी होता है ना उसके नीचे मैंडिबल आता है भी, ठीक है। तो जब मैंडिबल इसके ऊपर बैठेगा तो ऑक्लूजन सेट करनी है मुझे। ऑक्लूजन में जो है ना बेसिकली नहीं आते, जो जो कस्ट ऑक्लूजन में नहीं सेट हो रहा, लाइक वो थोड़ा सा ऊपर ही है, लाइक ऑक्लूजन में नहीं सेट हुआ हुआ, उसके मैं बोलूंगी वो मेरा नॉन फंक्शनल कस्ट है। लाइक फॉर एग्जाम्पल प्रीमोलर, जब हम लोग इसको मैंडिबल और मैक्सिला को कंक्लूजन में लेकर आते हैं, तो प्रीमोलर जो होता है ना मैंडिबल का, वो आपके पास इसके से मीट नहीं करता। एक कस्ट जो मीट नहीं कर रहा है विद द कंट्रास्टिंग या दूसरा जो कस्ट है उसके, उसको हम कहते हैं कि नॉन फंक्शन है, ठीक है। एक और कस्ट होता है कस्ट कैरेपेराई मैक्सिलरी फर्स्ट मोलर के अंदर, मीजोलिंगुअल पार्ट होता है वो, उसको भी हम पढ़ेंगे अभी आगे, कि ट्यूबरकुल होता है बेसिकली वो, ठीक है, तो वो भी फंक्शन में नहीं आ रहा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर भी दिखाऊं, यहाँ पर मैं कह रही हूँ कि मेरे पास इसमें नहीं बना हुआ, बट मैक्सिला के अंदर फर्स्ट मोलर के ऊपर एक ऐसा पैराबोला आया है, ठीक है, बट वो कस मेरे पास ऑक्लूजन में तो नहीं आएगा ना, उसकी वजह से वो च्यूइंग तो नहीं करवा रहा है, मैस्टिकेशन नहीं करवा रहा वो, दैट इज माई नॉन फंक्शनल कस, ठीक है। सेम मैंडिबल का प्रीमोलर का भी नॉन फंक्शन का, इसमें कोई काम नहीं करता वो, ठीक है। बहुत सारे डिसल कस होते हैं बेसिकली एंड में जाके थर्मोलर तक आके वो भी पार्ट नहीं देते हैं आपके पास उसके अंदर मैस्टिकेशन में, दे आर नॉन फंक्शन, ठीक है। जो फंक्शन करते हैं सारे पार्ट लेंगे इन द मैस्टिकेशन के अंदर, ठीक है। कस्टिंग में बात कर ली है सारी फंक्शन नॉन फंक्शन। अब इसके बाद आते हैं हम टोबैकल के ऊपर, कि टोबैकल क्या आता है मेरे पास। टोबैकल अगर मैं दिखाऊं तो मेरे पास ना यहाँ पर देखो, कस के बाद एक जो प्रोनाउंस एलिवेशन थी, दैट इज अ कस था वो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ रही है नेक्स्ट जो मैं दिखाती हूँ, देखो, स्मॉल एलिवेशन ऑन द क्राउन surface ड्यू टू द एक्स्ट्रा फॉर्मेशन ऑफ एनामल, ठीक है। एक्स्ट्रा एनामल की फॉर्मेशन की वजह से मेरे पास यहाँ पर जो बनता है ना कस्टम कैलिबुलाए, वो उसको कहते हैं हम लोग ट्यूबरकल। यहाँ पे विजिबल नहीं है, बट सर के पास जो मॉडल है उसमें बहुत प्यारा सा जाकर देख लेना ओबी मॉडल्स में, ओबी की लैब में जाके, तो वहाँ पे बहुत प्यारा सा मॉडल उनके पास होता है दी स्पॉटिंग, एंड वो पूछते भी हैं कि कौन सा तत्व है ये और कौन सा कस्प है ये, ठीक है। तो वो एक्सेसरी कस्प होता है ट्यूबरकल की फॉर्म में। ट्यूबरकल इज बेसिकली स्मॉल एलिवेशन, कस भी स्मॉल एलिवेशन भी पॉइंटेड थी बेसिकली ये, और ये स्मॉल एलिवेशन जो होगी ट्यूबरकल, मैंने यहाँ पे आधा इसमें रखा क्योंकि ये मीजोलिंगुअल से बेस्ड होता है वो, 2 सेंटीमीटर मीजोलिंगुअल जो कस्प है ना मेरा, इसके बिल्कुल नीचे बनेगा, 2 सेंटीमीटर बिलो कस्प कैनिबुला है, ठीक है, दैट इज अ ट्यूबरकल है ये, ठीक है। इस तरह ये नॉर्मल है, लगे फिजियोलॉजी है, ये पैथोलॉजी नहीं है,
सब कह रहे हैं ड्राई की। बट नॉर्मली क्या होता है कि हमारे पास ना कहते हैं कि ये एबनॉर्मलिटी भी है। लाइक यहाँ पर अगर इस पिक्चर में देखो, तो इस पिक्चर के अंदर मेरे पास जो ये वाला पॉइंट आ रहा है ना, ये बेसिकली टोबैको बना हुआ है, लिंगुअल सर्फेस, लिंगुअल ऑफ दी और डाइजर्स, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या है, एक एबनॉर्मलिटी है ये, और ये भी टोबैकल एक्स्ट्रा फॉर्मेशन हुई है एनामल की, किसी भी एनॉमली की वजह से हुआ है ये, ठीक है। नॉर्मली मैं उसको बोलूंगी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अब, फर्स्ट के बाद हमारे पास हो गई है मैमिलियंस। मैमिलियंस की, मैमिलियंस क्या होते हैं बेसिकली, जो आपके पास ना इनसाइड एंटीरियर टीथ होते हैं। एंटीरियर टीथ के ऊपर एक राउंडेड प्रोटूबरेंस फाउंड ऑन द इंसाइजर सरफेस, लाइक ये मेरा इंसाइजर सरफेस है, दिस वन इज इंसाइजर सरफेस, ठीक है। यहाँ पर जो है ना न्यूली इरप्टेड टीथ के अंदर मैमिलियंस बन जाते हैं। दे आर राउंड एलिवेशन, ठीक है। राउंडेड एलिवेशन, पॉइंटेड एलिवेशन, लीनियर एलिवेशन, इन तीनों वर्ड्स पे याद रखना है कि कौन से वर्ड कब यूज करने हैं। फर्स्ट में मैंने कहा था पॉइंट एलिवेशन है, यहाँ पे मैं बोल रही हूँ राउंड एलिवेशन, ठीक है। अगर पिक्चर में इसके दिखाऊं प्रॉपरली, तो ये पिक्चर आगे पीछे होगी थोड़ी सी। ये देखो पिक्चर में, देखो मेरे पास बिल्कुल यहाँ पर ये जो तीन आपको दिख रहे हैं ना राउंडेड एलिवेशन, दीज आर मैमिलियंस। ये ऊपर मैक्सिला के अंदर नहीं है और नीचे मैंडिबल में बने हुए हैं, दोनों पे हो सकते हैं वैसे ये। बट क्या हुआ है कि ये आपके पास न्यूरल के अंदर होंगे, जब ऑक्लूजन होगी या जब च्यूइंग करोगे तो ये रिमूव हो जाएंगे। बट सिंस ये रिमूव नहीं होते, लाइक फॉर एग्जाम्पल मेरे तो रिमूव नहीं हुए क्योंकि मेरे ऑक्लूजन में नहीं बैठा था इंसाइजर, ठीक है। तो वो रिमूव नहीं हुआ, तो वो अनरेप्टेड जो होता है जब रब करते हैं तब ये होते हैं, बाद में ये रिमूव हो जाते हैं मैमिलियंस। बट ये परचेस कर जाते हैं कभी कभी, तो वो सीन रेयर केसेस में, सबके नहीं होंगे, कुछ के रेयर केसेस में ये आपके पास रह जाता है, ठीक है। नेक्स्ट में बात करते हैं हम लोग अपने पास, नेक्स्ट इज कस्ट, हमने देख लिया मैमलॉन्स, हमने देख ली है, ठीक है। यहाँ तक आई गेस कोई मसला नहीं है, अगर हो तो मुझे बता देना चैट पे ही, ठीक है। ट्यूबरकल भी डिस्कस कर लिया हमने, रिजिस पे आ जाओ। व्हाट आर, बल्कि इससे पहले सिंगलम लिख लेता है। सिंगलम इजी, सिंगलम बेसिकली क्या लिखा है यहाँ पे कि बल्बस कॉन्वेक्सिटी ऑन द लिंगुअल सरफेस नियर द सर्वाइकल थर्ड ऑफ द इंटीरियर। कॉन्वेक्सिटी एंड कॉन्केविटी अगर पता हो तो बेसिकली कॉन्केविटी जहाँ से आपने स्कूप ऑफ कर दिया वो कॉन्केविटी। कॉन्वेक्सिटी इज अ बल्किस्ट पॉइंट जहाँ पे बहुत ज्यादा एक बल्क नजर आ रहा है। ये मेरे पास कैनाइन है, ठीक है, और ये मेरा इंटीरियर टीथ के अंदर होता है सिंगुलम। लाइक फॉर एग्जांपल दिस इज माय कैनाइन, और ये मेरा है सेंट्रल इंसाइजर, ठीक है। सेंट्रल इंसाइजर है, तो यहाँ पे क्या हुआ भाई, ये देखो बल्बस पॉइंट है यहाँ पर, ये बल्बस पॉइंट यहाँ पे बहुत ज्यादा कॉन्वेक्सिटी नजर आ रही है। ये लिंगुअल सरफेस ऑफ द टीथ है, दैट इज योर सिंगुलम, ठीक है। और यहाँ पर कैनाइन के ऊपर देखो तो बहुत प्यारा से कैनाइन के ऊपर भी सिंगुलम नजर आ रहा है, लिंगुअल सरफेस के ऊपर कॉन्वेक्सिटी शो कर रहा है ये सिंगुलम, ठीक है। ये इसका पिक्चर सरफेस है, सॉरी, और यहाँ पे इसका लिंगुअल सरफेस है जहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि ये कॉन्वेक्सिटी शो कर रहा है, दैट इज योर सिंगुलम, ठीक है। अब आई गेस सही है, पहले थोड़ा सा लाइट समझ रहा था, बट अब बिल्कुल क्लियर विजिबल होगा, इस पे भी देख लो क्लियर बिल्कुल। ये जो पार्ट है ना, दिस इज ये वाला, दिस इज योर सिंगुलम, ठीक है। अब रिडिस की बात करूँ तो रिडिस क्या होती हैं, लीनियर एलिवेशन ऑन द सरफेस ऑफ दी टूथ, ठीक है। अब लीनियर का मतलब क्या है, अब बेसिकली एग्जांपल याद रखो, लीनियर एलिवेशन का मतलब ये है कि रोड पे फुटपाथ देखा है सबने, जब फुटपाथ सीधा सीधा जा रहा है और सबसे एलिवेटेड है रोड से नॉर्मली, तो उसको मैं बोलूंगी कि लीनियर एलिवेशन है मेरी। जैसे फॉर एग्जांपल एलिवेशन की मैं समझा देती हूँ, बहुत से टाइप्स होती है रिडिस की। मार्जिनल रिडिस है पहली, दूसरी है मेरे पास यहाँ पे दैट इज योर ट्रांसवर्स रिज, ऑब्लिक रिज, और एक और रिज होती थी कस्पल रिजेस भी होती है, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं अपनी मार्जिनल रिज। मार्जिन का मतलब क्या है कि बेसिकली जो मेरी मार्जिन से मौजूद है, लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी कह रहे हैं कि प्रेजेंट ऑन द मीजर एंड डिस्टेंट मार्जिन ऑफ द लिंगुअल सरफेस ऑफ इंटीरियर एंड सॉरी इंटीरियर एंड देन occlusal surface of the posterior teeth, ठीक है। मतलब ये, दिस इज माय posterior teeth, दैट इज माय मोलर, ठीक है। posterior teeth है ये, इसके मार्जिन, लाइक मैंने कहा मार्जिन इसके ये बने हुए occlusal surface के ऊपर। अब मीजल कौन सी डिस्टल कौन सी, ये आपको ऐसे पता चलेगा जब आप आइडेंटिफाई करोगे कि मीजल कौन सा वाला पार्ट डिस्टल कौन सा पार्ट आ रहा है। ये मेरा मीजल है, तो मैंने यहाँ पे जो बनाई है अपनी रिज, बिल्कुल बेसिकली लीनियर एलिवेशन में भी है। अगर इस साइड से देखो या इस साइड से देखो, occlusal surface से भी, ठीक है। दिस इज योर एलिवेशन, दैट इज लीनियर एलिवेशन, दैट इज योर मीजल मार्जिन रिज। और यहाँ पर अगर देखो इसको सेम साइड के ऊपर डिस्टल मार्जिन रिज है, मेसिल एंड दिस इज डिस्टल, ठीक है। तो अगर मैं इसको मैं इसके मोलर के अलावा दूसरा भी कुछ उठा के दिखा दूं, तो वहां पे भी सेम आपके पास जो साइड्स पे जो मार्जिन आ रही है ना, दैट इज योर मार्जिनल रेडियस, ठीक है। एलिवेशन, लीनियर एलिवेशन प्रेजेंट ऑन द मीजर एंड डिस्टल सरफेस ऑफ द ऑक्लूजल सरफेस, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट में अगर मैं बात करूं इंसाइजर्स की भी, इंसाइजर्स में देखो या फिर जो है ना इस पे देख लो, ये देखो इंसाइजर जो है सेंटीमीटर थोड़ा बड़ा होता है, इसलिए मैं दिखा रही हूँ वाला मैक्सिला का। ये देखो यहाँ पर क्या हुआ है, इन्होंने भी ये देखो, ये जो लिंगुअल फोसा के मार्जिन में आ रहा है ये, इसका कोई क्लोजर इस पे कितना है नहीं, यहाँ पे सारे आपने लिंगुअल पढ़ना है, ठीक है। एक तो फेशियल से पीस बक्कल वाला जो साइड पे आ रहा है, जो फेशियल वाला, और एक ये वाला लेबियल और लिंगुअल। लिंगुअल की जो बाउंड्री बन रही है ना, ये दोनों की दोनों, दीज आर दी मार्जिनल रिजेस जो हमने देखनी है यहाँ पर। और सेम यही चीज कैनाइन में भी है, सेम चीज है कैनाइन में भी, कि कैनाइन की जो मार्जिन बनी हुई है, ये आ गया मार्जिनल रिजेस, जो कि मीजर एंड डिस्टेंस की तरफ है, ये जो कि बॉर्डर बना रही है ऑब्वियसली मार्जिन पे मौजूद है ये, ठीक है।
नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रायंगुलर ridges की एंड देन कस्प ridges की भी। अभी मैंने कहा था कस्प है, बेसिकली मेरे पास यहाँ पे एक एक कस्प आ रहा है, ये वाला कस्प है, ठीक है, यहाँ से एक एक कस्प जा रहा है, ठीक है, पॉइंटेड जो एलिवेशन यहाँ पे से कस्प थी। अब हर कस्प में से एक एक रेज निकल रही होगी, ठीक है। पहले ट्रायंगुलर ridge बता रही हूँ, अब वो भी कस्प ridges में आती है, पर ट्रायंगुलर ridge देख लेते हैं। ट्रायंगुलर ridge क्या कह रहे हैं कि बेसिकली डिसेंड करेगी फ्रॉम द कस्प की टिप, ये मेरी कस्प की टिप है, टू द फ्लूइड सरफेस की तरफ, ये नीचे जा रही होगी। एक फॉर एग्जाम्पल ये मेरा कस्प है, यहाँ पर ये वाला मेरा कस्प है, ठीक है। ये दो मैंने कस्प मार्क किए हुए हैं अपने। तो यहाँ से जो नीचे आ रही होगी वो भी मेरी रेज जा रही है, और फ्लूइड से नीचे, और यहाँ से जो जा रही है वो भी नीचे जा रही है। सेम इधर से भी नीचे जाएगी और यहाँ से भी जाएंगे। लाइक जितने कस्प होंगे उन चारों की, अगर चार कस्प है तो चारों कस्प के नीचे मार्जिनल ट्रायंगुलर जा रही होगी, डिसेंड करी होगी। अब ये क्या नाइन है, इसका भी एक ही कस्प है, एक ही ट्रायंगुलर है जो कि यहाँ पर, क्योंकि नीचे जा रही है, डिसेंड करी फॉर्म दी कस्प टिप टुवर्ड्स दी ओक्लूजल की तरफ जा रही है वो, ठीक है। सेम अगर बाकी प्रीमोलर उठा लो, तो प्रीमोलर में भी सेम यही काम है कि दो कस्प है, तो दोनों की ट्रायंगुलर डिस्क जा रही होंगी लाइक नीचे की तरफ। अब आपने सबको काउंट करना है, अगर बताओगे तो मार्जिनल्स भी काउंट करनी पड़ेंगी और ये ट्रायंगुलर डिस्क काउंट करनी है। अब मैंने कहा था कस्प डिस्क क्या होती है, ये एक कस्प है, ये मैं मार्क करके दिखाती हूँ पॉइंटेड करके, ये एक कस्प है, इसका मैंने कहा मीजल सरफेस, एक इसका मीजल है दिस वन, और एक इसका डिस्टल है। अब एक मीजल कस्पल रिज, दूसरे कस्पल रिज, और एक ट्रायंगुलर रिजेस। तो ये तीन रिजेस तो लाजमी याद रखनी है कि एक कस्प की बात करोगे तो ट्रायंगुलर रिज की बात करोगे और कस्प रिज की बात करोगे, ठीक है। लाइक ऑब्वियस सी बात है, ये भी रिज है, लाइक लीनियर एलिवेशन ये भी है, लीनियर एलिवेशन ये भी है, कस्प तो सीधा से बन रहा है ना, और एक ये तो बकल सरफेस आ रहा है मेरे पास मेरा, ठीक है। तो तीनों चीजें मिला के बना रहा है ये, ठीक है। और ये मेरी जो आती है साइड साइड में मार्जिनल रिजेस थी मेरे पास, ये समझ आ रहा होगा कि मार्जिनल रिजेस ट्रायंगुलर रिजेस जो कि नीचे आ रही है थोड़े से पेज के ऊपर, और दो साइड साइड में इसकी मेजर डिस रिजेस आएंगी, ये बोला मैंने, ठीक है। आराम से ये बता देती हूँ ताकि थोड़ा क्लियर हो जाए, समझ आ जाए सबको जी, ठीक है। यहाँ तक बात सही है। कस्प पर रिजेस भी काउंट करनी पड़ेंगी आपको, जितने कस्प होंगे, ट्रायंगुलर रिजेस कितनी कस्प में आ रही है, और इसके अलावा क्या कहते हैं ट्रायंगुलर के बाद मेजर मार्जिन डिस्टल मार्जिन, ठीक है। नेक्स्ट अब आती है ऑब्लिक, और ये तो सब में होंगे जो मैंने बताई है अभी, बट जो ऑब्लिक है और जो ट्रांसवर्स है इसमें क्या फर्क होगा। ट्रांसवर्स बेसिकली ये होती है यूनियन ऑफ टू ट्रायंगुलर एजेस मिलके आपस में क्रॉसिंग द ट्रांसवर्सली द क्लोजर सरफेस को द पोस्टीरियरली, ठीक है। अब ट्रांसवर्सिटी का मतलब बेसिकली सिंपल हॉरिजॉन्टल होता है ये। लाइक अगर मेरे पास मेरा ये वाला मोलर है, ठीक है, इसकी मैंने मेसोलिंगुअल और इसका ही मैंने मेसोबकल, ये दोनों आपस में हॉरिजॉन्टल है, लाइक सीधे जा रही है। इसकी ट्रायंगुलर एज और इसकी ट्रायंगुलर एज मिल के आपस में बनाएंगी ट्रांसवर्स स्ट्रेच। सेम अगर मैं बात करूँ प्रीमोलर की भी, या अगर मैं किसी और tooth की बात करूँ मैंडिबल मोलर की भी, इसका मीजोबकल और इसका भी मीजोलिंगुअल, ठीक है, दोनों मिला के क्या बनाएगा आपस में ट्रांसवर्स ridge। तो हॉरिजॉन्टल जो रन करी होगी ना बेसिकली दो ट्रायंगुलर ridges मिला के यूनियन इन दोनों का, दैट विल फॉर्म द ट्रांसवर्स ridge, ठीक है। बट अगर मैं बात करूँ ऑब्लिक ridge की, तो अगर ये ऑब्लिकली रन कर रही है, लाइक फॉर एग्जांपल यू नो ट्रायंगुलर ridges क्रॉसिंग द ग्रिड सरफेस ऑब्लिकली, दैट इज नोन एज ऑक्लूजल, सॉरी ऑब्लिक ridge। अब ट्रांसफर जैसे सब तत्व में होंगी, बट ऑब्लिक रिज आपके पास हर तत्व में नहीं होती। ऑब्लिक रिज सिर्फ एक तत्व में मौजूद, दैट इज अ मैंडिबल, सॉरी मैक्सिलरी फर्स्ट मोलर। सिर्फ एक वाइट मैक्सिलरी फर्स्ट मोलर है जिसके पास ऑब्लिक रिज होती है, वरना बाकी तत्व में नहीं होती है। इधर देखो, मेजियो लिंगुअल कस ट्रायंगुलर रिज जो है बेसिकली कस एंड डिस्टो पकल, ये दोनों आपस में मिलके बनाएंगी ट्रांस ऑब्लिक रिज, क्योंकि दोनों ऑब्लिकली रन कर रहे हैं, ठीक है। मेजोलिंगुअल और डिस्टल, एक मेजोलिंगुअल है मेजल वाला सरफेस, और डिस्टल बकल का डिस्टल है। और अगर मैंने कहा मेजोलिंगुअल और मेजो बकल, लाइक दोनों मेजोलिंगुअल मेजो बकल बोल रही हूँ, दोनों मेजल सरफेस में है, दैट इज अ ट्रांसवर्स बनाएगी। बट अगर मेजर और डिस्टल को वापस में मिलाओगे, लाइक ऑब्वियसली ट्रांस ऑब्लिक कर रही हूँ ना, तो ऐसे करके करके कर रही हूँ, तो ये बनाएगी मेरा ऑब्लिक रिज, ठीक है। इसलिए बता देती हूँ कि मैं जो बताना चाह रही हूँ कि अगर मेरे पास ये चार है मेरे कस्प, ठीक है, तो यहाँ से जो रन कर रही है मीजल से डिस्टल है, ये मीजल से मीजल जा रही है, ये विजिबल नहीं है आई गेस, ये देखो विजिबल है, ठीक है, मीजल से मीजल जा रही है, दिस इज दी ट्रांसवर्स, ठीक है। और अगर इसी को मैं बनाऊं ऐसे करके, लाइक ये कस्प है, ये कस्प है, ये वाला कस्प है, ये वाला कस्प है, ठीक है, अगर मैं ऐसे करके जाऊंगी ना ऑब्लिकली, तो मेरी ऑब्लिक रीजन करेगी, और ये करती है ऑब्लिक, क्योंकि एक ही है तो याद रखना पड़ेगा ये कि मीजोलिंगुअल और डिस्टोबकल के बीच में बनेगी मेरी ऑब्लिक रिज, जो कि आ रहा है फर्स्ट मैक्सिलरी मोलर में, ठीक है, मतलब सिक्स नाट जो है बेसिकली मैक्सिला का, दैट विल फॉर्म दी ऑब्लिक रिज, ठीक है। यहाँ तक बात हो गई रिजेस की, सारी सारी कवर कर ली है कि हमारे पास पहले हमने पढ़ा था मार्जिनल रिजेस, उसके बाद हमने देखी ट्रायंगुलर रिजेस, उसके बाद हमने ट्रांसवर्स रिजेस देखी, एंड लास्ट में भी देखी है अपने पास ऑब्लिक रिज, ठीक है, और कस्प रिजेस भी देख ली है, ठीक है।
यहाँ तक तो मसला नहीं होगा, अगर है तो मुझे बता देना। अच्छा, नेक्स्ट पे आते हैं फोसा के ऊपर। फोसा क्या होता है बेसिकली? इरेगुलर डिप्रेशन और कॉन्केविटी। लाइक फॉर एग्जांपल, एक इरेगुलर जो डिप्रेशन बनेगा ना, यहाँ पर सेंटर के अंदर डिप्रेशन बनता है रेगुलर सा, उसको हम कहते हैं, या फिर मेरे पास मीजर और डिस्टल पार्ट में जो डिप्रेशन बनते हैं, ये यहाँ पे डिप्रेशन बना हुआ है। अगर मैंने ब्लैक ब्लैक पार्ट किया हुआ है ना, यहाँ पे जो ब्लैक ब्लैक एरिया हुआ हुआ है, ये दिस वन, और सेम यहाँ पर, और सेम यहाँ पर, ठीक है। तो ये तीन फोसाज बने हुए हैं ये। और ये जरूरी नहीं तीन हो, किसी में दो होंगे, किसी में एक होगा, किसी में ना भी हो, ऐसा भी हो सकता है भाई, ठीक है। तो ऑक्लूसिव सरफेस पर नॉर्मली फोसाज होते हैं ओस्टियर टीथ के। बट अगर लिंगुअल की बात करोगे, सॉरी, अगर एंटीरियर टीथ की बात करोगे, तो लिंगुअल सरफेस पे बनेगा फोसा। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरे पास यहाँ पे एंटीरियर टीथ है, इंसाइजर। इसके लिंगुअल सरफेस के ऊपर यहाँ पर देखो कितना प्यारा सा ये पूरा फोसा है ये, ठीक है। डिप्रेशन है, इरेगुलर डिप्रेशन, कॉन्केविटी है बेसिकली ये। लाइक यहाँ से किसी ने स्कूप अप किया हो, कॉन्केविटी की हुई है किसी ने, यहाँ से ना कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स नहीं कॉन्केव है ये वाला पार्ट कॉन्वेक्स है, दिस इज कॉन्केविटी, ठीक है। तो यहाँ पर ये लिंगुअल फोसा बनेगा। अब लिंगुअल फोसा जो होता है इसका एंटीरियर टीथ का मैक्सिला का सेंट्रल साइज का, दैट इज डब्ल्यू शेप का होता है ये, ठीक है। और दूसरा वाला जो होता है वो डब्ल्यू शेप नहीं होता, बट जो सेंट्रल साइज का होता है वो डब्ल्यू शेप का बनाते हैं तो कार्विंग के अंदर भी इसको ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया लिंगुअल फोसा, जो कि आपके पास मैक्सिला के अंदर एंटीरियर टीथ में मौजूद है, जो कि लिंगुअल सरफेस पे आ रहा है। बट अगर पोस्टीरियर की बात करोगे तो वो आएगा आपके पास ऑक्लूसिव सरफेस के ऊपर आएगा वो, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम लोग, अब आ रहे हैं ग्रूव्स के ऊपर। पहले द शैलो लाइन इन द प्राइमरी पार्ट ऑफ योर क्राउन और रूट। ग्रूव्स होते हैं, रूट में भी होते हैं, मेजर डेवलपमेंट ग्रूव, डिस्टल डेवलपमेंट ग्रूव, रूट में भी बता देती हूँ जब भी पढ़ेंगे हम लोग इसको। बट अभी बात करते हैं ग्रूव्स की, तो बेसिकली जैसे देखो सेंटर में जो बिल्कुल लाइन जा रही है ना, डेवलपमेंटल ग्रूव जो होते हैं बेसिकली सेंटर के अंदर, बिल्कुल यहाँ से ये सेंट्रल ग्रूव है, ये मेरा जो लाइन जा रही है, सिंपल जो मैं ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है। इसी से मेरे पास जाएगी एक बकल से, फिर सीधा ऐसे करके और ऐसे करके एक लीनियर, ठीक है। जो पूरा ड्रॉ किया हुआ है मैंने इसमें, तो इसमें से दिखाती हूँ। यहाँ पर भी देखो, ये सेंटर वाले के अंदर ग्रुप आ रहा है, ये सेंटर ग्रुप होगा। यहाँ पर जाएगा एक, दैट इज योर बक्कल, और यहाँ पर जाएगा एक लिंगुअल ग्रुप, ठीक है। तो जो इमेजरी लाइंस हम बनाते हैं, चलो कि हम लाइन बनाते हैं, उसको हम कहते हैं कि ग्रूव्स हैं ये। यहाँ तक बात सही है सबको, ठीक है। अच्छा, अब ग्रूव जो है बेसिकली ये सिर्फ पोस्टीरियर टीथ पे नहीं है, ये मेरे इंटीरियर टीथ के ऊपर भी होते हैं। लाइक मेरा बकल से फेस, अगर मैं लेबर से फेस दिखा रही हूँ पेशेंट वाला जो है, ठीक है। यहाँ पर बनता है मीजल डेवलपमेंट ग्रुप, यहाँ पर बनता है डिस्टल डेवलपमेंट ग्रुप। तो दो ग्रूव है बेसिकली मेरे यहाँ पर भी फॉर्म होंगे, दैट माई ग्रूव जो मेरे बना रहे हैं, ठीक है। इसमें से दिखा दें, अगर यहाँ पे विजिबल सही नहीं है, ये मेरे पास इस तरह से लाइन जा रही है ये एक सेंट्रल ग्रुप है ये, ठीक है। इससे मैंने निकाला यहाँ से एक बक्कल की तरफ था, एक जा रहा है डिस्ट्रिक्ट की तरफ ये। तो ये ग्रुप सारे देखने का कहाँ कौन सा बन रहा है कौन सा इसके ऊपर, ठीक है। सेम अगर मैं अपना इंसाइजर बना के दिखाऊं, ये मेरा इंसाइजर का बेसिकली लेबल सरफेस है, या फिर इसको फेशियल सरफेस में कह रही हूँ, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पर जो पूरी डिप्रेशन आएगा ना, शैलो लाइन जो बनेगी, पूरी लाइन बनेगी शैलो सी, तो उसको मैं बोलूंगी कि मेरा डेवलपमेंट ग्रुप है। जो मीजल पार्ट पे होगा वो मीजल डेवलपमेंट ग्रुप होगा, जो डिस्टल पार्ट पे होगा वो डिस्टल डेवलपमेंट ग्रुप होगा। डिस्टल के ऊपर डिस्टल डेवलपमेंट ग्रुप बनेगा, मीजल के ऊपर मीजल डेवलपमेंटल ग्रुप बनेगा, ठीक है। इंसाइजर को भी हम डिवाइड करते हैं लोब्स के अंदर, ये सबको याद होगा अगर, कि हमने मिडिल, इंसाइजर, मिडिल और सब के अंदर डिवाइड किया हुआ है। इसी तरह से मीजल, सेंटर और डिस्टल वर्टिकल भी डिवाइड करेंगे सरफेस को, और हॉरिजॉन्टल भी डिवाइड करते हैं सरफेस को तीन पार्ट के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं पिट्स के बारे में। पिट्स क्या होती है बेसिकली? डिप्रेशन लोकेटेड ऑफ द जंक्शन, यहाँ पे टर्मिनल और डेवलपमेंट ग्रुप। एक फॉर एग्जांपल, जहाँ पे मेरा ग्रुप जो है एंड करेगा ना, वहाँ पे मेरी बनेगी पिट्स, ये भी पिन पॉइंट डिप्रेशन है। एक फॉर एग्जांपल, यहाँ पर अगर मैं पॉइंट लगाऊं सेंटर के अंदर, मेरी पिट बनेगी। यहाँ पर एक पॉइंट लगाऊं और यहाँ पर एक पॉइंट लगाऊं, तो सेम वही मैं उसको मेजर डिस्टल बोलूंगी। एक मेजर पे होगा, एक डिस्टल पे होगा। तो पिट भी देखनी पड़ती है कितनी कौन में कितनी बनेंगी पिट्स भी, ठीक है। तो पेट क्या है बेसिकली? पॉइंट पॉइंट डिप्रेशन, जो कि जंक्शन पे हमारा टर्मिनल जो होता है बेसिकली डेवलपमेंट ग्रुप का पेट्स। इजी सा है ये पेट समझ रहा। बट सर्कस आता है ना, सर्कस बुक में नहीं है, बट सर्कस का क्वेश्चन जरूर आता है पेपर में, कि सर्कस इज अ ब्रॉड डिप्रेशन और वैली और द फ्रूट से पोस्टर टीथ के ऊपर। लाइक ये जो पूरा ये जो मैंने बता रही हूँ ना, सबसे मैं ग्रूव्स वगैरह सब चीजें पेट जो आ रही है, ये सब का सारा पार्ट जो है मेरा, ये मेरा सर्कस में गया हुआ है ये, ठीक है। एक ब्रॉड डिप्रेशन जो बना हुआ है बेसिकली इधर आके यहाँ पर, दिस इज माई सर्कस, ठीक है। यहाँ पर सारी हमारे पास लैंडमार्क्स हो चुके हैं खुद के। अब थोड़ी चीजें रह गई है, वो मैं स्टार्ट करती हूँ इसके बाद। कुछ भी इसमें मसला हो, कुछ भी लैंडमार्क समझ ना आए तो मुझे बता देना, ठीक है। ये सारी बेसिक्स बताई हैं। अभी हर तथ्य के अंदर जो इंपॉर्टेंट रहेगा, हर एक एक तथ्य के बारे में जब पढ़ोगे, उनको कंपेयर करना, कौन सी चीज इसमें ज्यादा है, प्रोमिनेंट है, तो कौन सी चीज इसमें नहीं प्रोमिनेंट है, जिसमें एब्सेंट है वो चीज, तो वो चीज मुझे याद रखनी चाहिए, ठीक है। तो मैं आगे बताती हूँ अभी इसके बाद।